चलिए दोस्तों, इस सेट में मैं आपको ये वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ 3 सेट्स के प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स उसके साथ जुड़े हुए और 3 सेट की यूनियन की फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी। जब हमने नंबर ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला की थी, अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे करते थे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, याद है? हम ऐसा करते थे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा लॉजिक क्या था तब? एकदम सिंपल लॉजिक था, और वो ये कि पहले ए वाले आ गए सारे, फिर बी वाले आ गए सारे। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है बीच वाला जो डार्क हो गया, वो 2 बार आ गया, तो उसको हमने एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला थी, ये हमारा लॉजिक था, बराबर है। अब हम करते हैं ये लॉजिक से नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, बराबर है। चलो, तो अब मैं करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ ओ ओ डार्क हो गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो नंबर ऑफ ए आ गया, नंबर ऑफ बी आ गया, फिर नंबर ऑफ सी आ गया, बराबर है। अब जरा देखें हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से, तो नंबर ऑफ ए मतलब ये था पूरा, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ ए, बराबर है दोस्तों। अब नंबर ऑफ बी, देखो आप थोड़ा सा पोर्शन आपको दिखेगा कि 2 बार आ गया है, ये वाला पोर्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, 2 बार आ गया है, बराबर है। ठीक है, ये दूसरी बार आया मतलब, बराबर। ओके, एंड अब सी करता हूँ मैं। तो देखो आप, कुछ पोर्शन जो है वो आपको लगेगा कि 3 बार आ रहा है, ये वाला पोर्शन देखो जो और डार्क हुआ वो। ओके, तो देखो, ए इंटरसेक्शन बी वाला 2 बार आया, बी इंटरसेक्शन सी वाला 2 बार आया, ए इंटरसेक्शन सी वाला 2 बार आया, बराबर है। बट ये जो बीच का पोर्शन है वो कितनी बार आया? वो हर एक में आया, मतलब आप देखोगे तो वो पूरा निकल रहा है। मतलब अब मैं क्या करूँगा, जो 2 बार आए हैं ना, पहले उनको निकाल देता हूँ। तो कि माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। बट अब ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पोर्शन जो है, बराबर, उसको तो मुझे मैंने पूरा ही निकाल दिया। ओके, बट उसको मुझे एक बार तो ऐड करना पड़ेगा ना। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बराबर है। इस तरीके से मैं ये फॉर्मूला याद रखूंगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तीनों का एडिशन सेट का, फिर 2 2 वाले सब्ट्रैक्शन में, और फिर 3 वाले, तीनों 3 वाला एडिशन में आया, बराबर है, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बराबर। तो ये फॉर्मूला मैं अब हर जगह पे यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो एक बार वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। चलो, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25 रीड न्यूज़पेपर एच, बराबर। जब भी वेन डायग्राम से अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना हो दोस्तों, बराबर है, तो मैं कैसे करूँगा? तो देखो, पहले मैं आपको वेन डायग्राम से करना सिखाता हूँ। ओके, वेन डायग्राम से 25, तो वेन डायग्राम से जब भी आप प्रॉब्लम शुरू करते हो ना, तो आपको शुरू करना है यहाँ से। ओके, आपके पास ये डेटा होना चाहिए। ओके, दिस इज़ द सेंटर, इसके बाद ये वाला डेटा, मतलब 2 के इंटरसेक्शन वाला जो कि 3 होंगे। ओके, और उसके बाद हमें ये चाहिए इंडिविजुअल सेट वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पता करता हूँ, मैं पहले डेटा एक बार इंटरप्रेटेड कर लेता हूँ। ओके, चलो, नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर एच, तो नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर एच, ये मुझे कितने दिए हैं? 25 दिए हैं। देन नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर टी, ये मेरे पास कितने हैं? 26। एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर आई,
ये भी मेरे पास 26 है। अब एच एंड आई वाले, ठीक है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, ये कितना है मेरे पास 9। 11 रीड एच एंड टी, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ये कितना है मेरे पास 11। एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ये कितना है मेरे पास 8। Okay, and 3 read all the 3 newspaper, that is my main data. Okay, so number of H intersection I intersection T, ये डेटा है मेरा 3। तो यहाँ पे मैंने H रखा, फिर मैंने I रखा, एंड यहाँ पे मैंने T रखा, बराबर है। तो तीनों पढ़ने वाले लोग कितने हैं 3, बराबर। अब एच एन आई पढ़ने वाले कितने थे 9, 9 में से ये 3 आ गए दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे आएगा 6। आई एन टी पढ़ने वाले कितने थे, आई एन टी पढ़ने वाले 8 थे। ओके, उसमें से 3 आ गए, तो यहाँ पे आएगा 5। एच एंड टी, एच एन टी पढ़ने वाले कितने थे 11 थे, 11 में से 3 आ गए, तो यहाँ पे आएगा 8, बराबर। अब एच पढ़ने वाले कितने थे, तो एच पढ़ने वाले मुझे यहाँ पे दिए हैं 25। ओके, चलो 25 में से ये सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 25 माइनस 6, 19 माइनस 3, 16 माइनस 8, 8। आई पढ़ने वाले कितने थे 26, 26 में से ये तीनों नंबर सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये आई के सर्कल के अंदर है। ओके, आई वाले सर्कल के अंदर ये सब आते हैं, बराबर है। और आई के 26 होने चाहिए, बराबर। या तो आप ऐसे देखो 6 और 3 9, 9 एंड 5 14, 14 में अब कितना ऐड करोगे, तो 26 होगा 12, बराबर। अब टी का काउंट करो, 8 एंड 3 11 एंड 5 16। ओके, और टी पढ़ने वाले कितने थे 26। ओके, तो 11 ये 8 एंड 3 11 एंड 5 16, 16, और अब यहाँ पे आएगा 10, बराबर। तो ये बन गया आपका डेटा। अब आप चाहो तो यहाँ से आंसर निकाल ही सकते हो, द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इन सब का एडिशन कर लो। ओके, कितना हो रहा है इन सब का एडिशन, 8 एंड 6 14, 14 एंड 12 26, 26 एंड 5 31 एंड 3 34 एंड 8 42 एंड 10 52। दैट्स योर आंसर। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली वन मतलब ये 8 12 एंड 10 हुआ, बराबर है। अब इसी चीज़ को अगर हमें फॉर्मूला से वर्कआउट करना हो तो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ओके, तो ये हो गई मेरी फॉर्मूला, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल्स टू एच पढ़ने वाले, टी पढ़ने वाले, आई पढ़ने वाले, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, बराबर है। चलो ये सारी वैल्यू डालूँ तो सिंगल सिंगल वाले कितने हैं 20, यहाँ पे देखो 25 26 एंड 26। चलो इन सब का एडिशन करूँगा मैं यहाँ पे, 25 प्लस 26 प्लस 26, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस एच एन टी टी एन आई, एच एन टी 11, टी एन आई 8, सो 11 8 एंड 9 माइनस 11 8 एंड 9। अब तीनों तीन वाले कितने हैं, बराबर है। तो तीनों तीन वाले हैं 3 प्लस 3, ठीक है। अब हो गया, चेक करें जरा। सबसे पहले एडिशन वाले 51 51 एंड 26, दैट इज 77 माइनस 28 प्लस 3। ओके, चलो तो 77 में से 25 गया, तो ये आ गया मेरा आंसर 52। ओके, ये हो गया मेरा पहला आंसर। अब दूसरे में मुझे क्या पूछा है, दूसरे में मुझे पूछा था नंबर ऑफ पीपल वो रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ओके, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर में मैं कैसे करूँगा, देखो
आई कैन, देर आर टू वेज. वन इज, मैंने इसको ए कह दिया, इसे ए कह दिया मैंने, इसे मैंने बी कह दिया, एंड इसे मैंने सी कह दिया डायग्राम में से. बराबर है. चलो, नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. सॉरी, मेरा क्वेश्चन मैंने आई थिंक गलती कर दी. एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. ओ, तो ये मेरा मार्किंग गलत है. ओके, ए बी सी. दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, ओके, एंड दिस इज माई सी. ओके, ए 8 है, बी 12 है, एंड सी 10 है. बराबर. चलो, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले बोलो क्या होगा. एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12 प्लस 10. सो माई आंसर विल बी 30. ओके, समझ में आया. बराबर है. एक और बार करते हैं फिर से. आप इसके लिए भी फॉर्मूला बना सकते हो, बट नो नीड टू डू इट, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला से वर्कआउट किया, वेन डायग्राम भी आपने यूज़ किया, और आप ये भी कर सकते हो. ठीक है. चलो, अब ये क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, ए बी एंड सी. बराबर है. सो दिस इज प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट बी, एंड दिस इज प्रोडक्ट सी. सबसे पहले हम काम करेंगे 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स. तो ये मैंने यहाँ पे 8 रख दिया. ओके. नाउ 12 पीपल लाइक, सॉरी 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एन सी. बी एन सी वाले 14 है, उसमें से 8 आ गया, तो यहाँ पे 6 आएगा. 14 पीपल जो है, जो ए एंड बी लाइक कर रहे हैं, कितने, 14 जो है वो ए एंड बी दोनों लाइक कर रहे हैं. तो यहाँ पे 8 आ गया, फिर से यहाँ पे 6 आएगा, ए एंड बी. ओके. 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी. बी एन सी आ गया, ए एंड बी आ गया. जरा देखिए क्या क्या बाकी रह गया. 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एन ए. अब देखो ये 12 जो है, ओके, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एन ए, उसमें से 8 आ गया, तो यहाँ पे 4 आएगा. बराबर है. नाउ 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए. 21, तो ये कितना हो गया, ए का काउंट करो, 6 4 10 18, 18 और 21 था ये, तो यहाँ पे 3 आएगा. बराबर है, क्योंकि 21 में से ये सब्ट्रैक्ट किया. अब बी वाले कितने हैं, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 है. ओके, तो ये कितना आ गया ऑलरेडी, 6 और 6 12 और 8 20 तो आ गया, और 26 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, ताकि ये पूरा बी का सर्कल जो है वो 26 का बन जाए. 29 लाइक प्रोडक्ट सी. 29. ओके. चलो, 29 सी को लाइक करने वाले हैं, मतलब ये जो है वो 29 है आपका. बराबर. तो 18 तो यही हो गया. कैसे, चलो चेक करें. 4 + 8 12 एंड 6 18. 18, और ये पूरा सी जो था वो 29 का था. ठीक है. तो 18, तो अब ये कितना रह गया, 11. बराबर है. अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. बराबर है. तो आप चाहो तो ऐसे भी वर्कआउट कर सकते हो. कैसे, इनको नाम रख दे दो आप. दिस इज ए, ओके, नो, दिस इज ए बी एंड सी. बराबर है. सो those who liked only product C is equals to number of C minus A plus B plus C. Okay, that is C में कितने थे एलिमेंट्स, 29. 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6. ओके, ये मेरा आंसर आ गया 11. समझ में आया आपको. बराबर है. और अगर आपको सेट नोटेशन से जाना है तो आप कैसे करोगे, सोचो ज़रा. ठीक है. तो आप नंबर ऑफ सी में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले नंबर ऑफ सी में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. तो देखो 8 2 बार चला गया. आप यहाँ पे करके देखो साथ साथ में. नंबर ऑफ सी कितना है आपका, 29.
29 में से A इंटरसेक्शन C करो, A इंटरसेक्शन C मतलब ये पूरा हुआ 12, ओके। B इंटरसेक्शन C करो तो 8 and 6 कितना हुआ 14, ओके। अब देखो 29 में से कितना चला गया, 12 and 4 16 चला गया, ठीक है। नाउ मुझे आंसर 11 लाना है, आप देख रहे हो, बराबर है। तो वो कैसे लाएगा, 12 and 14 26, सॉरी माई मिस्टेक, ओके। 12 and 14 26 चला गया, बराबर है। बट ये जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखा आपने 8 जो है वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, बराबर है ना। मुझे सब्ट्रैक्ट तो एक ही बार करना था, बराबर है। तो देखो 12 and 14 26 हो गया, बराबर है। अब ये 8 मैंने गलती से 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्लस मुझे 8 करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये फॉर्मूला से आप यहाँ पे लगा के देखो, 29 माइनस 12 माइनस 14 प्लस 8 करेंगे तो देखो वापस आंसर 11 आया ना। तो ये हो गया थियोरेटिकल अप्रोच, समझ रहे हो आप, ओके। सो अगर फॉर्मूला चाहिए तो आप ये कर सकते हो फॉर्मूला से, ठीक है। अदरवाइज वेन डायग्राम बना के यू कैन गिव देम द नेम ABC एंड देन यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम द वेन डायग्राम, ओके। हमने इसको A कहा है, इसको B कहा है, यू हैव टू मेंशन दैट व्हाट इज A, व्हाट इज A। देखने जाए तो यहाँ पे A क्या है, A मीन्स नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B डैश। A को पसंद करते हैं, C को पसंद करते हैं, बट B को पसंद नहीं कर रहे हैं ये 4 लोग। समझ में आ रहा है आपको, बराबर है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन देना चाहो, बढ़ाना चाहो तो सम की लेंथ बढ़ा सकते हो, अदरवाइज देर इज़ नो नीड, ओके, ठीक है। मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। तो ये था 2 प्रॉब्लम्स जो टेक्स्ट बुक ने दिए थे 3 सेट के ऊपर।